Hello dear student, welcome to MKS Physics classes. We will discuss ray optics. Today topic discuss number of images formed by two plane mirrors. आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पास दो मिरर होंगे और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड होगी तो उसकी नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करनी है हमें. व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, आपको देखना है अगर इस तरीके से प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है तो उसकी नंबर ऑफ इमेज होती है इनफाइनाइट. सेकंड कंडीशन, व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड टू ईच अदर फाइंड नंबर ऑफ इमेज. अगर इस तरीके से प्लेन मिरर हैं आपके और इनके जो बेस हैं वो प्लेन मिरर पर नहीं है, कहने का मतलब बेस पर प्लेन मिरर नहीं है, थोड़े से हटके हैं, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ इमेज होती है वो हमारी 2 होती हैं. देखिए किस तरीके से, अगर हम इस तरीके से इस पर इंसिडेंट करते हैं रे तो ये रिफ्लेक्टेड होकर इस साइड चली जाएगी. जब इसको डॉट डॉट ड्रॉ करेंगे दिस इज अ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ. और फर्स्ट रे क्या, ये तो फर्स्ट रे थी लेकिन हमने क्या रीड किया है कि इमेज को बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज होनी चाहिए. तो फर्स्ट रेज ये थी और सेकेंड रेज आपकी ये हो जाएगी. सिमिलरली इसमें भी हम इमेज बनाते हैं तो ये इंसिडेंट हुई यहाँ पर और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड हो गई, एक रे इस तरीके से पास होगी और इनको डॉट डॉट कट करेंगे तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, इमेज I2. अब देखिए ये रेज जो हैं, ये रेज, अब ये रेज इस पर इंसिडेंट नहीं हो सकती, ये वाली रेज इस पर इंसिडेंट नहीं हो सकती. तो कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट की ये 2 ही इमेज फॉर्म्ड होंगी और थर्ड इमेज नहीं बनेगी. अब देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला देखते हैं. थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स. केस फर्स्ट, 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू n इफ n इज इवन. n हमारा क्या है, इवन. तो ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली. ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्रिकली सिचुएटेड हो चाहे अनसिमेट्रिकली सिचुएटेड हो तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगी, n-1. एग्जाम्पल, थीटा इज इक्वल टू 60. कहने का मतलब 2 प्लेन मिरर हैं जिसके बीच का एंगल कितना है, 60. तो 360 अपॉन थीटा इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 6. तो 6 जो है 6 क्या चीज़ है, हमारा इवन नंबर है. तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगी, n-1. n हमारा 6 है तो 6 - 1 इक्वल टू 5. तो नंबर ऑफ इमेज हमारी कितनी फॉर्म्ड होंगी, 5. पहली कंडीशन हम देखते हैं सिमेट्रिकल इस तरीके से है. सिमेट्रिकल का मतलब ऑब्जेक्ट का इधर से भी एंगल 30, इधर से भी एंगल 30. अब देखिए इस तरीके से हम फाइंड करते हैं. पहले हम लिख लेते हैं इधर का एंगल और इधर का एंगल लिख लेते हैं 30 और 30. और इसमें जो दोनों प्लेन मिररों के बीच का जो एंगल है वो ऐड करते चले जाएंगे. कितना है, 60. तो 30 में 60 ऐड करेंगे कितना होगा, 90. 30 में 60 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 90. और 90 में 60 ऐड करेंगे 150. 90 में 60 ऐड करेंगे 150. अब यहाँ पर देखिए ये दोनों मैच करने लगे. कहने का मतलब इमेज जो है हमारी कोइंसाइड हो रही हैं. इमेज क्या हो रही है, कोइंसाइड. तो देखो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो कोइंसाइड कर गई तो इसे तो हम काउंट करेंगे नहीं. अब अनसिमेट्रिक में देखते हैं. देखिए ऑब्जेक्ट से इधर जो प्लेन मिरर है वो कितना है, 40 डिग्री पर, इधर कितना है, 20 डिग्री पर. तो हम दोनों तरफ के एंगल लिख लेंगे 20 और 40. दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60. ऐड करते चला जाएंगे. 20 और 60 कितना हुआ, 80. 40 और 60 कितना हुआ, 100. 100 और 60 कितना हुआ, 160. और 80 प्लस 60 कितना हुआ, 140. अगर हम इसमें आगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, आगे ऐड करेंगे तो वो 180 से ज़्यादा पहुंच जाएगा. 180 से ज़्यादा नहीं पहुंचना चाहिए. ठीक, अब देखो हम ऐड करेंगे 140 160, ठीक है. और हमारा कितना था यहाँ पे, 60. अगर ये हमारा 360 आ रहा है, कहने का मतलब जो लास्ट इमेज बन रही हैं उनको ऐड कर लो. 140 160 और दोनों मिरर के एंगल का बीच का एंगल 140 160 और कितना हो गया, 60. अगर 360 आ रहा है तो इमेज हमारी क्या होंगी, ओवरलैप कर जाएंगी. क्या कर जाएंगी, ओवरलैप. अगर 360 नहीं आ रहा है तो ओवरलैप नहीं करेंगी. तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6. अब इसमें से कोई सी भी एक इमेज जो है ओवरलैप करेगी, इसलिए क्या लिखेंगे, 6 - 1 इक्वल टू 5. अगर यहाँ पर हमारा सम 360 नहीं होता तो हमारी कितनी इमेज हो जाती, 1 2 3 4 5 6 इमेज हो जाती.